अलीगढ़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एवं रक्त कैंसर पर भारत में सबसे अग्रणी और विश्वसनीय फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने नवजीवन अस्पताल रामघाट रोड अलीगढ़ में ओपीडी की शुरुआत की है। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल आभा रीजेंसी रामघाट रोड पर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ओपीडी में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर प्रवीण वार्षणीय सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं चीफ हेमेटोलॉजी हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम एवं नोएडा ने कहा, फोर्टिस का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी प्रोग्राम देश में अपनी तरह के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है, जो मरीजों के लिए विस्तृत देखभाल तथा उनके जीवन को बदलकर रख देने वाले उपचार विकल्पों में से है। हम सटीक तरीके से कैंसर के उपचार के लिए इम्यून सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करने वाली CAR-T सेल थेरेपी को और अधिक उन्नत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। दर्शाया किस तरह से इलाज संभव होता है। इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा हमारे अलीगढ़ शहर में एक ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रथम और तृतीय बृहस्पतिवार को दोपहर में हुआ करेगी, जिससे कि जो ब्लड के मरीज़ हैं, जो हीमेटोलॉजी के मरीज़ हैं, जो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उनको एक सहायता मिल जाएगी कि उनको बाहर के हॉस्पिटल में महंगे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उनको यहीं पर ही सस्ते अफोर्डेबल इलाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और हम ये चाहते हैं कि मरीज़ को उसके शहर में और उसके यहाँ पर ही इलाज संभव हो सके। अलीगढ़ में किस जगह पर रहेगा ये नवजीवन हॉस्पिटल रामघाट रोड पर रहेगा। मेरे हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रेम वार्ष ने, डॉक्टर अंकित राज वार्ष ने इसके हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता हैं, और यहीं पर पैथोलॉजी भी होती है। डॉक्टर सभ्या वार्ष ने पैथोलॉजिस्ट हैं, जो बोन मैरो और सब देखेंगी डॉक्टर पचौरी के साथ मिलके, और सब चीज़ें यहीं पर ही उपलब्ध होंगी। और हम लोग चाहते यही हैं कि मेजर कॉस्ट और मेजर ट्रीटमेंट हम लोग यहीं पर कर सकें, कम से कम डायग्नोज तो कर ही सकें। इलाज के लिए हो सकता है कुछ लोगों को दिल्ली जाना पड़े, नोएडा जाना पड़े, लेकिन उस चीज़ के लिए भी सस्ते इलाज की अपेक्षा रखते हैं। हो सकता है। ब्लड कैंसर के ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं कि वज़न कम हो जाता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि 6 महीने में 10 किलो या उससे ज़्यादा वज़न कम हो गया, कपड़े ढीले हो गए, सूट सलवार ढीली हो गई, या फिर पैंट जो है वो ढीली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े ढीले हो गए। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि बुखार आ रहा है, लो ग्रेड हल्का बुखार आ रहा है, थकान रह जाती है, शाम तक शरीर बहुत टूटने लगता है, उठता नहीं है, और जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापो तो 100 के आसपास टेम्परेचर होता है, और ये हर दिन होता है काफ़ी लंबे समय से। आपने डॉक्टर के पास गए हैं, दवाइयाँ भी खाई हैं, एंटीबायोटिक भी खाई हैं, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ है। तीसरा सिम्टम ये हो सकता है कि रात में जब आप उठते हैं तो पसीने से पूरी शर्ट या आपकी कमीज़ एकदम लथपथ हो जाती है, तब उसमें ड्रेंचिंग स्वेट्स बोलते हैं उसको, वो भी एक सिम्टम कैंसर का हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम कैंसर के हो सकते हैं। उसके अलावा कम हीमोग्लोबिन, WBC कम या प्लेटलेट कम होने की वजह से भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया, ल्यूकोपीनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उससे रिलेटेड भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसका किस तरीके से उपचार हो सकता है? ज़्यादातर ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव होती है। काफ़ी साल की रिसर्च हुई है जिसमें बहुत ही अच्छी कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये पूरी तरह क्योर कर सकते हैं ब्लड कैंसर को। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट होते हैं जो कीमोथेरेपी पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करते या कीमोथेरेपी के दौरान उनका बीमारी वापस आ जाता है, उनके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्लान कर सकते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल है और बहुत ही कम रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगेन कौन से टाइप का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट है तो लेस देन 1%, यानी कि बहुत ही कम मोर्टेलिटी के साथ है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है और अच्छे रिजल्ट है। 50 to 80% रिजल्ट होते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट अगर आप कर रहे हैं देन अगेन कौन सा ट्रांसप्लांट, मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट है तो इट विल बी 60 to 80, और अगर आपका हैप्लो ट्रांसप्लांट है तो इंडिया में इट इज़ 60% रिजल्ट होते हैं। मैम ये क्या सभी वर्ग के लिए अफोर्डेबल है, जैसे कि इसकी जो प्राइस रहेगा वो कैसे रहेगा? जो बहुत सारी मेजर सर्जरी हैं उनसे तो काफ़ी कम प्राइस है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी NGOs हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं कैंसर पेशेंट्स को और ट्रांसप्लांट के लिए पैसे भी देती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन ट्रांसप्लांट, कौन सा ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, किस बीमारी के लिए करा रहे हैं, उसमें कॉस्ट आपका कम हो सकता है।
और स्पेशली हम हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में काफ़ी पैकेजेस भी दे रहे हैं जो कि लेस इफेक्टिव है, लेस प्राइस में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। That's great. ठीक है।